नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंपल समाचार। मंदसौर जिला इन दिनों चक्का जाम, रोड जाम, धरना प्रदर्शन और ज्ञापन से हलाकान है। पिछले 3 महीने से यहाँ पर इसी तरह के धरने, चक्का जाम देखने को मिल रहे हैं और आज मंदसौर जिला मुख्यालय मंदसौर शहर भी इससे अछूता नहीं है। कुछ महिलाएं हैं अलाउद्दीन खेड़ी की, इनके जो ईंट भट्टे हैं, जो पीढ़ी परंपरा से ये करते आ रहे थे काम, इनके बाप दादा काम करते आ रहे थे। कल प्रशासन द्वारा जेसीबी से इनके जो ईंट भट्टे थे उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब इनके ऊपर रोटी का संकट है ही, इसके अलावा जो ईंटें तोड़ी गई है उनका भी इनको नुकसान हुआ है। चलिए यहीं की महिलाओं से बात करते हैं, क्या तकलीफ क्या है? मेरे 5-6 डंपर घर के ले गए पक्की पे, संजय गांधी जाल में डाल दी। नहीं तो आपको पहले सूचना दी होगी? दी ना, सूचना दी पहले। और किस किसका नुकसान हुआ है आप बताएं कुछ? डाल दिया ईंट भट्टा आपका ही था? हमारा भी भट्टा था, कुड़ी पे डाल दिया सारा। एक महिला है हमारे सामने जो अश्रुधारा भी साथ में आ रही है। प्रशासन से निवेदन है कि इस तरह का जो अन्याय है, या तो इनका नुकसान की भरपाई करे या फिर इनको रोने से किसी भी तरह रोका जाए। आप बताएं कुछ। हमारे भी 50-60 ईंटें, 1000 ईंटें पड़ी थी बाजार में और हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया था। और ये अचानक से आए और अचानक से हमारी सारी ईंटों पे रोलर वगैरह फेर के इन्होंने सारी ईंटें रोलर में भर के पता नहीं कहीं ले गए। वो अनुमानित नुकसान कितने का होगा? 2-3 लाख। 2-3 लाख का आपका? कहीं कहीं भट्टियों पे तो 20 लाख तक का नुकसान हो। पूरी भट्टी पे आग जलती हुई, अब भट्टी में पानी डाल दिया इन लोगों ने, इतना तक करा है। तो आपके द्वारा रोकने का भी तो प्रयास किया गया था। हमें हटा दिया गया है, हमारे को धक्का देके आगे महिलाएं खड़ी हुई, उनको हटा के सारा नुकसान अस्त व्यस्त हमारा भी नुकसान हुआ। पता भी नहीं चला कि हम घर दड़ा देंगे, जैसे भी हटा दे हमको कुछ हटा दो तो फिर क्या मारते इन महिलाओं का कहना है कि कुछ जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसके बाद जेसीबी के द्वारा पावर से लोगों को हटाया गया, चोट भी पहुंच सकती थी। और भी कुछ महिलाएं हैं। हाँ आप बताएं, बुजुर्ग महिला है, आप बताएं। हाँ भैया, मेरा छोरा की भट्टी आधी पक्की, नीचे ऊपर पूरी कच्ची, उस पर पानी डाला गया। मैंने भी कहीं अध्यक्ष 2 खड़े थे वहाँ, उनसे मना करी कि भैया रोक रहे, मेरे छोरा की भट्टी पे पानी तो मत डालो। नहीं सुनवाई करी, पूरी भट्टी ढसा दी और पानी डाल दिया। तो 20 लाख का नुकसान हुआ है मेरे बच्चे के। 20 लाख का? 20 लाख का क्या बोल रहे? बच्चे के 3 गुड़िया जरा सी, 3 छोरी मेरे छोरा के, बस मेरा नुकसान हमारे सुबह 6 बजे हमको कानो कान खबर नहीं थी, कोई सूचना नहीं दी आने वाली है कि भट्टे हटा दो। कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया हमारे पास, हमको खबर ही नहीं थी कि भट्टे हटेंगे। फिर उसके बाद जेसीबी आई, ये 2 जेसीबी आई, हमारी भट्टी पे आग चल रही, भट्टी में आधी कच्ची आधी पकी हुई थी, उसको पानी डाला गया, उसपे उसको ढसाया गया, पूरी बिखेर दी भट्टी और 40-50 हजार पूरे पथार में भरी। अच्छा, ये जो भट्टे जो आपके हटाए गए, ये कब से, कितने पुराने हैं? 50 साल पुराने भट्टे। मेरे छोटे-छोटे बच्चे हमारे वो एक ही धंधा कैसा कोई काम कर गया हमारे, और हमारे क्या सुसर के साथ होगा जब तक वहाँ चलते थे। तो बता रहे हैं कि लगभग 3 से 4 पीढ़ी जो है वो ईंट भट्टे में ईंट बनाने का काम करते थे, विक्रय करते थे। महिला कांग्रेस की नेत्री है संचेती मैम, आप बताएं ये इनकी जो मांग है कितनी जायज है और इनके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए कांग्रेस कहाँ खड़ी है? देखिए, मंदसौर में नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण तोड़ने की जो प्रोसेस है वो चालू है। सरकार का काम होना चाहिए कि लोगों की गरीबी को हटाए, लेकिन वो गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को ही हटाने पे तुली हुई है। सही बात। कल आपने अलाउद्दीन खेड़ी का जो मुद्दा आपने अभी सबसे बात की कि किस प्रकार से कितना नुकसान रो भी रही है महिलाएं, कुछ महिलाएं रो भी रही है। हमारे पास में ये खड़ी है, इनकी 3 बेटी है, एक भाई हमारे हैं जो अपाहिज है दोनों पैरों से, वो किसकी ओर देखेंगे? आप मुझे बताइए कि बिना सूचना के आप किसी की भी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दोगे और उसके मुआवजे की बात भी नहीं करोगे। नुकसान की भरपाई होना चाहिए। नुकसान की आज यहाँ सब लोगों ने बैठ करके रोड को जाम किया, इसलिए जाम किया क्योंकि पानी अब सर के ऊपर जा चुका है। पहले तो आप ही के द्वारा इन लोगों को जमीन दी जाती है कि आप यहाँ पर काम करो। कम से कम 40 से 50 सालों से ये लोग वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, ईंटें बना करके अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं। ठीक है, आप अचानक बिना कोई नोटिस दिए, बिना लिखित में कोई सूचना दिए, आप तत्काल अपने अमले को सुबह 5 बजे लेकर के पहुंच जाते और जाकर के इनके भट्टों में पानी डाल देंगे। जो ईंटें रखी थी उन ईंटों को तोड़ दिया, उनकी जो सूखी ईंटें थी उनको ट्रॉली में भर के आपने जब्त कर ली। ये
कहाँ की तानाशाही है और ये कब तक चलेगी? आप ये गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। पहले भी कांग्रेस पार्टी आप सभी के साथ खड़ी थी, आज भी हम सब बहुत मजबूती से इन लोगों के साथ में खड़े हैं और ये नगर पालिका जो कुछ चुनिंदा पसंदीदा भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए ये जिस तरीके की जो हरकत, जो गरीबों को नुकसान पहुंचाने की जो हरकत उन्होंने की है, हम सब लोग मजबूती से इनके साथ में खड़े हैं और इन्हें न्याय दिला कर के रहेंगे। बस बहुत हो गया, अब गरीबों के ऊपर और अत्याचार हम लोग बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। आज हमने एसडीएम से यहाँ बुला करके बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो बहुत जल्दी इन्हें नई जमीन अलॉट करेंगे। नई जमीन अलॉट होने के 6 महीने बाद ये वो जगह खाली कर देंगे। 6 महीने की प्रोसेस इसलिए क्योंकि कोई ईंट का भट्टा यदि गर्म है उसे ठंडा होने में भी समय लगता है, इन्हें अपना सामान यहाँ से वहां शिफ्ट करने में भी समय लगेगा, तो उन्होंने 6 महीने का समय दिया है भूमि आवंटन के लिए। हाँ, भूमि आवंटन के लिए ये इन्हें नई जगह अलॉट करेंगे। उसके बाद जमीन अलॉट होने के बाद 6 महीने का समय दिया है जिसमें ये लोग अपना सामान वहां शिफ्ट करेंगे। ये नया भट्टा फिर से उस जगह नहीं लगाएंगे, लेकिन इन्हें समय से जगह अलॉट हो इस चीज की चिंता भी अब नगर पालिका को करनी और होगी। नुकसान की साथ भरपाई ही के लिए क्या होगा? नुकसान की भरपाई के लिए एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि वो जाकर के सारे अधिकारियों से, कलेक्टर मैडम से बात करेंगे और जल्दी से जल्दी इन्हें मुआवजे की राशि मिलेगी। तो अब कल 12 बजे वह अपने अमले के साथ में इन सभी लोगों को, इनके जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों को जाकर के नई जगह देखने के लिए जाएंगे। यदि वहां पर पानी और सारा वातावरण अनुकूल हुआ इनके काम धंधे के हिसाब से, तो ये लोग उस जमीन पर अपना सामान शिफ्ट करेंगे। अन्यथा ये आज चक्का जाम हुआ है, कल को फिर हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना। तो बताया जा रहा है कि 12 बजे तक, कल 12 बजे तक का अल्टीमेटम इन महिलाओं द्वारा दिया गया है कि 12 बजे तक अगर नुकसान की भरपाई के संबंध में कोई बात सामने नहीं आई या जो भूमि आवंटन है उसके बारे में कोई बात आगे नहीं आई तो नई रणनीति के साथ नई तरह से मोर्चा संभाला जाएगा। विक्रम सिसोदिया, सिंपल समाचार, मंदसौर।